हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज से देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या है, सीधे सीधे कट ऑफ आने लगी है। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है। ठीक है, साइट पे जाना है, वहाँ पे क्या कहते हैं, जिसमें भी एडमिशन लेना है, चाहे आप यूजी हो पीजी हो, जिसमें भी एडमिशन लेना है। अभी तो हालांकि यूजी के एडमिशन चालू हो गए हैं, कट ऑफ आना लगी है, पीजी के कुछ दिनों में बाद आएगी। ठीक है, तो देखो यार, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको बहुत ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है, कोई भी कोताही नहीं करना, वरना आपका एडमिशन रद्द हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो, यहाँ एडमिशन चल रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जो ये एडमिशन क्या कहते हैं, हाँ, साइट पे जाके मेन साइट पे देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एम फिल पीएचडी जिसके भी हैं। ठीक है, आप जहाँ भी लेना चाहते हैं एडमिशन यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, डी यू कंटिन्यू वेबसाइट यहाँ पे आ सकते हैं, मेन वेबसाइट है, आप कहीं भी हैं, कहीं से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ आपको 10 इंपॉर्टेंट टिप्स, जो कि डी यू में जब कट ऑफ आ जाती है उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी यू की साइट पे या यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके जहाँ पर भी, ठीक है, जिसकी भी कट ऑफ निकल रही है वहाँ के आपको कट ऑफ देख लेनी है कि कितने कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, एक पेज ले लीजिए, कॉलेज के नाम लिख लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, फिर कट ऑफ लिख लीजिए, तो कितनी कट ऑफ जा रही है, जिस सब्जेक्ट में आप लेना चाहते हैं, कि आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं अपने हिसाब से आप क्या कर लीजिए, उसके नाम लिख लीजिए कौन कौन से कॉलेजों में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना डीयू की साइट पे जाना है। ठीक है, डीयू की साइट पे जाना है, या फिर आप क्या करते हैं, कॉलेज के साइट पे जाइए। ठीक है, जिस कॉलेज की कट ऑफ निकल चुकी है उस कॉलेज की साइट पे जाइए, वहाँ से आप कट ऑफ देखिए। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि कट ऑफ कितनी जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेज ले लीजिए, सभी पेज पे लिख लीजिए किस किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि बेस्ट फोर अपने क्या कहते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि अपने को क्या कहते हैं, अपना पेपर वो निकालना है, रिजल्ट निकालना है। ठीक है, अपने रिजल्ट में से बेस्ट फोर का, ठीक है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, बेस्ट फोर का, समझ रहे हो, जो आपके चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं पेपर हैं, उसके क्या करना है, आपको कट ऑफ निकालना है, क्योंकि डीयू में बेस्ट फोर या फिर बेस्ट थ्री ही चलता है। ठीक है, अधिकतर जगह बेस्ट फोर मांगा जाता है, कुछ कोर्सेज में जैसे बीएससी वस्सी वाले हो गए वहाँ पे आपको बेस्ट थ्री मांगा जाता है। ठीक है, तो आपके अंदर जो बेस्ट फोर सब्जेक्ट है वो आप किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो साइंस से हो, अधिकतर बेस्ट फोर के ही निकाल के रखिए, उसी के अनुसार आपके क्या होगी, परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, कॉलेजों में मांगी जाती है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से रहे हों या फिर आप आर्ट्स या कॉमर्स से रहे हो। ठीक है, आप बेस्ट फोर का अपना निकाल के रख लीजिए जितना परसेंटेज आ रहा है, कि फिर लोगों का जब कैंसिल हो जाता है तो कहते हैं यार मेरा कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि आपने पूरा टोटल परसेंटेज निकाल रखा होता है, उसके बाद आप लेने पहुंच जाते हैं या फिर अप्लाई कर देते हैं कॉलेज के लिए। तो ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि सभी कॉलेजों की लिखते जाइए। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉलेजों की साइट पर जाना है, वहाँ पर उनका क्या देखना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, वहाँ की कट ऑफ कितनी जा रही है, किसी कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा रही है, वहाँ आप डाउनलोड करेंगे तो सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ जो होगा ना आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ आप जिस सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आप एक पेपर में लिख सकते हैं। दूसरा, आप अपने बेस्ट फोर या बेस्ट थ्री, बेस्ट फोर का आप क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल के रख लीजिए कि मेरा बेस्ट फोर में कितना परसेंटेज बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, सभी एक पेज पे लिखने के बाद, ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट करना है कि किस कॉलेज में मुझे लेना है, उसमें से क्योंकि बहुत सारे कॉलेज होंगे। ठीक है, जितने भी कॉलेज का आ रहा है आप लिख लीजिए, उसमें बेस्ट फोर या बेस्ट थ्री आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि बेस्ट फोर और बेस्ट थ्री की कौन सा बढ़िया कॉलेज है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाई 70 80 90 के लगभग में कॉलेज हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको चार या पाँच हाँ कॉलेज क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है। चार पांच सेलेक्ट करने के बाद टॉप ढूंढना है कि यार इसमें टॉप कौन कौन से है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा लेट आगे पीछे भी आ सकती है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि जरूरी देखो, हड़बड़ी में मत जाना कि भाई पहली कट ऑफ आ गई तो इसी कॉलेज में जाके ले लूँ, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जब सभी यूनिवर्सिटियों का धीरे धीरे कट ऑफ आ जाएगी, सभी का एनालिसिस करो। ठीक है, क्योंकि टाइम देता है आपको, 3 4 दिन का टाइम होगा आपको जो भी, उसके बाद फीस पेमेंट की भी टाइम हो जाती है, आपको सारा चीज़ टाइम दिया जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन है। हाँ, पहली बात की चीज़ ध्यान रखना, सारी चीज़ें ऑनलाइन है। ठीक है, तो पहला आपको कट ऑफ देखना है। ठीक है, दूसरा आपको अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तीसरा आपको कॉलेज चुनना है, कौन कौन से कॉलेज में आया सब लिख लेना है। ठीक है, फिर चौथा स्टेप आपको क्या करना है, चौथा स्टेप आपको करना है कि कॉलेजों में से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, चार पांच, उनमें से एनालिसिस करके एक कॉलेज सेलेक्ट करना है कि मुझे इस कॉलेज में लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको डीयू की साइट पे जाना है। ठीक है, छठा स्टेप जो पांचवा स्टेप जो है वो आपको क्या करना है कि डीयू की साइट पे जाना है, यहाँ आना है, यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट डीयू का डैशबोर्ड खोल के आपको जहाँ पर भी अप्लाई करना है उस कॉलेज के नाम पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वहाँ सारी चीज़ें डिटेल मांगे जाएंगी, कौन से कॉलेज में आप करना चाहते हो, कहाँ पे आपका आया है, डॉक्यूमेंट सारी चीज़ आप रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है, कुछ देर में हो सकता है आ जाएगी वीडियो। ठीक है, तो आपको डीयू की साइट डैशबोर्ड खोल देना, डीयू की साइट पर जाकर डैशबोर्ड खोल लीजिए, क्योंकि वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डीयू का सारे कॉलेजों का अप्लाई सिर्फ एक ही जगह से होता है, वहीं से आपको करना पड़ेगा, वहीं से अगर कैंसिल भी करवाएंगे तो भी वहीं से होना पड़ेगा। ठीक है, तो डीयू की साइट पर जाकर डैशबोर्ड ओपन करके वहाँ से आप सारी डिटेल अपनी भेज दीजिए। ठीक है, वो कॉलेज में चला जाएगा वेरीफाई होने के लिए। कॉलेज में अगर जब आप भेज देंगे तो अगर मान लीजिए कि
कोई भी दिक्कत आती है, आपके डॉक्यूमेंट को क्लियर नहीं है, तो वहाँ से मेल आएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी मेल के द्वारा होंगी, ठीक है। अगर आपका एडमिशन होगा तो मेल आ जाएगा आपको, कैंसिल हुआ होगा तो भी मेल किया जाएगा। सारी चीज़ें प्रोसेस जो है डीयू का दो दो एक साल से पहले से ही सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही आप सारी चीज़ें भेज देंगे तो हो सकता है शाम को 5 बजे या फिर कुछ देर में ही आपके क्या फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर टाइम होता है, ठीक है। ये मत सोचिए कि एक ही दिन में सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको टाइम दिया जाएगा, भरपूर टाइम दिया जाएगा, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने सारी चीज़ें भेज दी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कॉलेज में ना जो टीचर होते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, ठीक है। आपका जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो वहाँ के कॉलेजों के टीचर के पास चला जाता है। जो भी जिस सब्जेक्ट का होगा, मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, तो उन सब्जेक्ट के टीचरों के पास चला जाता है। वहाँ से जब सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती है, तब वहाँ के कॉलेज में क्या जाता है, मेन जो एडमिन होते हैं वहाँ पे चला जाता है, और वहाँ पे वेरीफाई सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और कॉलेजों के टीचरों को यदि लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है क्लियर नहीं है, मंगवाना है दोबारा से, तो वो आपको मेल कर देंगे कि आपको ये, तो मेल अपना चेक करते रहिएगा, रिफ्रेश करते रहिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मेल पे ही आती हैं, ठीक है। ये तो 6-7 स्टेप हो गए। अब देखो, अब अगर बाई चांस आपने कहीं एडमिशन ले लिया और आपको कैंसिल करवाना है, ठीक है, मान लो कैंसिल करवाना है, क्यों? क्योंकि मान लो 10 सेकेंड कट ऑफ आई, या सुनो सुनो पहले 1 मिनट, सेकेंड कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपने किसी दूसरे एक कॉलेज में, मान लीजिए आपने मोतीलाल नेहरू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, तो वहाँ पे मान लें आपने किसी एक क्या कहते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में क्या कहते हैं एडमिशन आपने अप्लाई कर दिया और हो गया, ठीक है। परंतु आपको फिर आपने देखा दूसरे दिन कि यार मेरा तो एडमिशन दूसरे सब्जेक्ट में भी हो रहा था, ठीक है। तो हाँ, आप बाकायदा चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उसी साइट पे जाइए जहाँ पे डीयू का डैशबोर्ड है, वहीं से सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे जाइए, ठीक है। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ीस की। मान लीजिए आपने फ़ीस जमा कर दी है, और हाँ, एक स्टेप और होता है कि मान लीजिए तो हो गया चेंज करवाने का, तो हाँ बिल्कुल चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मान लीजिए कोई दूसरी कट ऑफ आई, ठीक है। पहली कट ऑफ में तो आपका एडमिशन हो गया, दूसरी कट ऑफ में जब आपने सारा एनालिसिस किया तो देखा तो आपका क्या हो रहा था, जो परसेंटेज थी वो बिल्कुल मिल रही थी कि हाँ मेरा परसेंटेज आ रहा है, और क्या कहते हैं मुझे यहाँ पे एडमिशन क्या हो सकता है, मिल सकता है। जब एडमिशन मिल सकता है तो आपको क्या करना है, तो आप सोच रहे हैं कि यार मुझे कैंसिल होगा, कैंसिल करवाना है यहाँ से कैंसिल, क्योंकि कहीं एडमिशन लेना है तो आप दोनों तो एक साथ ले नहीं सकते, तो आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी साइट पे जाइए, डीयू की साइट पे जाइए, डैशबोर्ड खोलिए, वहाँ से आप क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। जब आप वहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो उसी बस नेक्स्ट स्टेप में जैसे आपने पहले अप्लाई किया था किसी कॉलेज के लिए, उसी तरह आपको क्या करना है, फिर उसी कॉलेज दूसरे जिस कॉलेज में करना है उस कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर भैया हमने तो फीस जमा कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कैंसिल करेंगे ना, तो उसके एक दिन या 1-2 दिन या फिर उसी दिन आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे क्या करते हैं, फिर रिफंड हो जाएगी आपकी, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, थोड़े से पैसे कटते हैं, मान लीजिए अगर 10,000 भरी है तो वहाँ पे 1,000 या 500 रुपये कट जाते हैं, बाकी पूरा आपका रिफंड हो जाता है, ठीक है। अधिकतर पूरा ही रिफंड हो जाता है, क्या बताएं आपको, जैसे थोड़ा बहुत कटता है, बहुत कम ही कटता है, ठीक है, अगर कटता होगा तो, वरना पूरा रिफंड हो जाता है। तो ये तो हो गया कि हाँ, तो चेंज करवाने का भी मेथड ध्यान रखना है बाद में, क्योंकि मान लो कोई हो सकता है कि परसेंटेज कम, क्योंकि देखो अभी ऑनलाइन हो रहा है, पहले तो डीयू का जब वो एक साथ आती थी, पूरा लिस्ट एक आता था, ठीक है। हो सकता है इस बार भी आए, पर पूरा लिस्ट एक साथ आता था सभी कॉलेजों का, 80-90 जितने भी 60-70 कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों का एक साथ लिस्ट रहता था, उसमें ज़्यादा सही रहता था। अब क्या है, कॉलेज अपने अनुसार अलग अलग से निकाल रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है ना, तो कॉलेज अब कॉलेज वाइज क्या कहते हैं, एक ही अगर डीयू अपना निकालना लगेगा गब्बे पूरे एक ही साइड में साइड पे, तो बहुत ज़्यादा लोग आने लगते हैं भाई, 1.5, 3, 4, 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं जहाँ पे 80-90 हज़ार सीटों के लिए, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि कैंसिल वाला तो हो गया कि कैंसिल आप करवाने के लिए बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। फिर जब आप कहीं कॉलेज में जाएंगे, भर देंगे, अप्लाई कर देंगे, उसके जस्ट बाद कुछ देर में आपको क्या कहता है, फीस पेमेंट का फोन आता है, फॉर्म क्या कहते हैं रिलीज हो जाता है, मतलब साइट पे ही आ जाता है आपको कि फ़ीस कहाँ भरनी है। हालांकि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उसमें 5 बजे आता था, 5 बजे ही साइट खुलती थी उसकी, 5 से 7, 8, 9 बजे तक खुली रहती थी साइट, जब वहाँ पे आप भर सकते थे। नेक्स्ट दिन भी भर सकते हैं जिन टाइम, हाँ टाइम देख लेना, फर्स्ट कट ऑफ जिस दिन निकलती है वहाँ डीयू पूरा देता है कि 10 बजे से इतने बजे तक पूरा है, 8 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 8 बजे तक है, ठीक है। फीस आपको कब भरनी है, कितने दिन तक फर्स्ट कट ऑफ का एडमिशन चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भाई पता करनी पड़ेंगी, ठीक है, साइट पर जाके, क्योंकि हर दिन क्योंकि हो सकता है क्योंकि किसी दिन बीच बीच में छुट्टियां हो जाती है, तो उसका तो
हटा सकते हैं, बाकी सारा काम आपको करना है वो को भी DU की साइट पर और वहाँ पे जाकर, ठीक है, DU की साइट पे जाकर डैशबोर्ड ओपन करके सारी चीज़ें करनी है। तो ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको लेना है कितनी परसेंटेज आई, सभी कॉलेज का एनालिसिस करना है, ठीक है, अपना परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उसको रखना एक पेज पे लिख लो वरना भूल जाओगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करना है, 10-12 जितने भी कॉलेज हैं उनकी लिस्ट बना के लिख लो कितना परसेंटेज कितना कट ऑफ निकली है। फिर उन कॉलेजों में से 4-5 कॉलेज जो बेस्ट हैं उसको सेलेक्ट करो, ठीक है, जहाँ पे आपका परसेंटेज आ रहा हो, ठीक है, एनालिसिस करो, उसमें से 1-2 पहला सोचो, उसमें से DU की साइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज का है बेस्ट है, ठीक है, जो पहले नंबर पे है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके सब्जेक्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ से आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ठीक है, सीधे DU की साइट पे जाके आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है, डैशबोर्ड ओपन करके अप्लाई कर देना है, जिस भी कॉलेज में लेना है वहाँ पे कॉलेज के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेन साइट पे नहीं मिला है तो आप एक बार उस कॉलेज की भी साइट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कट ऑफ अगर आपको नहीं मिल रही भैया कट ऑफ कैसे आ रही है, तो आप कॉलेज वाइज जैसे जिस कॉलेज की आ रही है ना न्यूज़ मिल ही जाती है, तो वहाँ उस कॉलेज में जाइए, वहाँ एडमिशन पे साइट खोलिए, मेन एडमिशन पे क्लिक कीजिए, वहाँ कट ऑफ दिखाने लगेगी, ठीक है। कट ऑफ पे क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। मेन ध्यान से देखना भाई कि 2020 की कट ऑफ है या 2021 की, ठीक है, दोनों साल पता चला साथ में ही आपने 2020 की देख ली और निकल रही है 2021 की थी, इसलिए बेसिस ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना साइट पे, ठीक है, नाम वाम सारी चीज़ें, मेल आ जाएगा आपको, कोई भी दिक्कत होगी तो कॉलेज की तरफ से मेल आ जाएगा, ठीक है। जब मेल कोई भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो मेल कर दिया जाएगा कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट आप पूरा करिए या फिर आप कॉलेज में जाके इसे दे दीजिए, ठीक है। तो हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट जो भेजा है वो कैंसिल करवाना है, मान लीजिए वो आपको कैंसिल करवाना है कि नहीं, पहले आप चेंज वाला समझ, क्योंकि वो कॉलेज में और अदर कॉलेज में, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए उसी कॉलेज में किसी दूसरे सब्जेक्ट में लेना है तो बिल्कुल भी चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल स्टेप वहीं डैशबोर्ड पे ही सारी चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। अगर आपको कैंसिल करवा के दूसरे कॉलेज में लेना है तो भी वहीं DU के डैशबोर्ड पे ही सारी चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है। फीस कोई दिक्कत नहीं, फीस आपकी रिफंड हो जाएगी, अगर अभी फीस नहीं रिफंड हो रही तो बाद में फीस आपकी रिफंड हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मेन चीज़ें यही हैं, जो 8-10 पॉइंट हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होगी। और भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत होती, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में आ रही हो जो मैंने मिस कर दी हो। हालांकि जो एडमिशन का प्रोसेस होता है यही होता है मेन, ठीक है, चाहे किसी भी कॉलेज का हो, DU का सबका सामान ही होता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, भेज दीजिए और सारी चीज़ें कर दीजिए, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा अगर कुछ भी दिक्कत होती है, ठीक है। पर्सनल कुछ चीज़ें पूछनी है तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कौन कौन सी कट ऑफ आ रही है। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी कट ऑफ के बारे में एनालिसिस हम जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।